अब एक चाय की दुकान पर मैं फिर रीवा जिले के ग्रामीण इलाकों में, आपको पता ही है मैं ज़्यादा रहता हूँ, तो जानने की कोशिश ये करता हूँ बिल्कुल आम लोगों से, चाय पीते पान खाते दुकानों पर कि माहौल क्या है। बिल्कुल साधारण सी एक चाय की दुकान है, यहाँ कुछ लोग शाम के वक्त बैठे हुए हैं, मैंने सोचा यहीं से। आपका नाम क्या है? गुरु प्रसाद गुप्ता। हाँ? गुरु प्रसाद गुप्ता। आपका नाम क्या है? आदर्श सिंह। आदर्श सिंह। आपका? विवेक मिश्रा। आपका नाम क्या है? आनंद दुबे। आपके? सच्चिदानंद तिवारी। आपके? विभम कुमार। आपका नाम क्या है? दिनेश दुबे। और आपका? जी मोहम्मद अतीक। बात बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि रीवा में, मैं पहले भी बोला ये बात, कि रीवा में मिश्रा, दुबे और तिवारी, इनकी बड़ी अधिकता है कि नहीं? गुप्ता जी कैसे रहा तो इतना लोग के बीच में? हाँ? हाँ, अच्छे पढ़े लिखे लोग ऐसा सभ्यता से रहते हैं और बढ़िया भाईचारा में रह रहे हैं। सब लोग रहते ठीक से? हाँ, बढ़िया से। तो आप क्या करते हैं? हम वही का धंधा करते हैं। अरे गुप्ता जी है तो धंधा तो करते ही होंगे, दुकान ना? हाँ, दुकान करते। यही तो आप ये बताइए कि हम आए हैं पता करने कि चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। चुनाव अभी माहौल ठीक से चला। बीजेपी के सरकार बननी चाहिए, बननी चाहिए। बीजेपी की सरकार में अच्छा ही है। वही बनना चाहिए। हाँ, बननी चाहिए। काहे का किए है? बहुत बड़ा सब वह है, आराम है मनई का। काम नहीं कि कौन आराम है? आराम यह है कि अच्छा से अच्छा पहले जो होत रहा है तो कुछ नहीं हुआ। बढ़िया सब बता से अच्छे से रह रहा, कोई नहीं झगड़ा नहीं, कुछ न कुछ। पहले का होता रहा? पहले झगड़ा हो रहा केकरे में? पहले के जमाने में। अब अच्छा है। तू बताओ। हो गया, पहले यही बोल रहे हैं कि लड़ाई उड़ाई होती थी, और जैसे ट्रक वगैरह में माल आते थे तो ढाबा में थोड़ा परेशान करते थे। हो गया वही सब। अब क्या जाने, मतलब यही बोल रहे थे। अब क्या जाने कौन करते थे ये नाम हम थोड़ी। अच्छा तुम बताओ यार, क्या आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। मिल गई है जॉब प्राइवेट? जी। आप क्या करते हो भैया? मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ। रहने वाले आप लोग रीवा के ही? नहीं, मैं हाँ रीवा के ही। हाँ, रीवा के। देख लो, सोच लो। रीवा के ही है। क्या आपके हिसाब से युवाओं में सरकार को, चुनाव को लेके क्या लग रहा है? बताओ। मतलब यहाँ का माहौल तो नहीं पता, हमारे यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो मतलब कांग्रेस के ज़्यादा चांसेस दिख रहा है। किस वजह से? किस वजह से? कि प्रत्याशी की वजह से। अच्छा, वहाँ प्रत्याशी का आपको मध्य प्रदेश के, अगर रीवा की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश में? अगर रीवा की बात करें तो बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस है ज़्यादा। अब आप बताएं दुबे जी। खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, खड़ा होने की जरूरत नहीं है, जो जैसे रहता है वैसे ही। हम आए हैं आपके पास चल के, आप जैसे चाय पी रहे हैं बैठे रहिए, हमको बताइए माहौल क्या है। माहौल पूरा परिवर्तन का है। पूरे आठों के आठों परिवर्तित होगी। जैसे पिछली बार बीजेपी जीती थी आठों विधानसभा, कांग्रेस शून्य थी, वैसे इस बार कांग्रेस जीतेगी आठों विधानसभा। अभी ये गुप्ता जी क्या कह रहे थे? नहीं, गुप्ता जी कह रहे हैं, गुप्ता जी को जो महंगाई है तो गुप्ता जी जितना भी महंगाई हो जाएगी उनको उसी रेट में बेचना है, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम लोग किसान हैं, है ना, गाँव में हैं, बेरोजगार हैं, उनको बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए इस बार पूरे विधानसभाओं में, चाहे किसी भी विधानसभा में जाइए, परिवर्तन की लहर है। लेकिन ये लाडली बहना के नाम से जो पैसा दे दिए, देखिए, अगर यही योजना 5 साल बीत गए पहले चलाई होती, जब ये मुख्यमंत्री बने 18 महीने कांग्रेस सरकार के बाद, उसी समय चला देते तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब पब्लिक पूरी जान रही है कि ये चुनाव आने के 1 महीने 2 महीने पहले ये लाडली बहना योजना चला के 1,000 रुपये दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? इसलिए सर, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि एक और है ना सर, ये 1,000 रुपये दे रहे थे, कांग्रेस भी तो 1,500 रुपये देने के लिए बोल रही है, फार्म भी भरवाई है, तो वो तो बंद नहीं होगा, वो तो चलता रहेगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन होना चाहिए सर, क्योंकि 15-20 साल हो गए
पिछले चुनाव में 300 रुपये थे जो मिलते थे आपके गरीबों को पेंशन, तो उसको 600 रुपये कांग्रेस ने ही की थी सर, नहीं तो 15 साल इनकी सरकार थी तो 1 रुपये नहीं बढ़े थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक जान चुकी है और अब परिवर्तन के मूड में है। जो व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं उनकी बात अलग है, वो बोलेंगे। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं सच सच बताइए। नहीं, मैं पार्टी से व्यक्तिगत नहीं जुड़ा हूँ, पर जो माहौल देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? हो गया जो है ठीक है, जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। नहीं, आपका नाम मैं भूल गया, अभी आप पूछा था। दिनेश दुबे। एक बात बताइए, ब्राह्मणों में मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान ज़्यादा है या कांग्रेस के प्रति? हम देखिए जाते नहीं कहीं, किसान आदमी है, गांव घर में रहते हैं। गाँव घर किसान तो सबसे ज़्यादा राजनीति की बात करता है। हाँ, तो अब हम नहीं जाते कहीं भी राजनीति के क्षेत्र में घर से। नहीं, आप ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि मामा की सरकार का कामकाज कैसा था? ठीक था, सरकारें जो भी आएंगी वो अपने हिसाब से काम करेंगी, अच्छा करेंगी। ऐसा काम उनका है कि वो एक बार और आना चाहिए ये सरकार को? अब आना ना आना तो ये बात की बात है, ये तो बात की बात है, लेकिन जो भी काम करते हैं अपने हिसाब से सब करते हैं। तो आपको लग, जैसे इनको दुबे जी को लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन हो सकता है, होगा तो हम नहीं कहेंगे। अच्छा, आप हो सकता वाले में हो सकता है, और हो सकता नहीं भी हो सकता है नहीं भी हो। मोदी जी का काम ठीक है? बिल्कुल ठीक है, जो भी शासन सत्ता में रहता है, जो चलाता है वो उसका काम है। आप बताइए, इन लोग का बात आप सुन लिए और इन दोनों लोग से आप वरिष्ठ, आपका अनुभव ज़्यादा है, मान लीजिए आप बताइए कि क्या दिखाई दे रहा है आपको मध्य प्रदेश में इस बार? मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर, परिवर्तन। इस चाय की दुकान पे भी कांग्रेस वाले बैठते हैं क्या? ये तो फायदा वाले हैं। हाँ? फायदा, कौन फायदा? ये बढ़िया है ना। हाँ। इनको फायदा चाहिए। गुप्ता, हाँ, उनके कौन फायदा हो रहा है? ये दुकान नहीं है, वो दुकान है, ग्राहक आएंगे, सामान देंगे, पैसा लेंगे, उसी में वो फायदा है। आज देखिए कितनी महंगाई है, 60 रुपये गुड़, 45 रुपये शक्कर, डालडा 150 रुपये, गेहूँ 20-22 रुपये, चावल 30 रुपये। ये इनके राज में हुआ ना, सब इन्हीं के राज में हुआ है। तो ये तो कह रहे हैं कि हम अनाज भी तो इतने लोगों को फ्री दे रहे, लाडली योजना में दे रहे, इतना सुनिए, किसानों को सम्मान निधि दे रहे 6,000 की। लाडली योजना ठीक है, 6,000 देते हैं। 6,000 क्या मायना है? 6,000 में क्या होता है? इसके पहले कोई सरकार दी थी? दे या ना दे, अरे दे तो कुछ ध्यान को दे हो, कम से कम कुछ हो। ये लाडली बहना 60 साल का अपना बहनी बना लिए और सयानों को फेंक दिए। बताइए, सयाने जो है उनकी बहन नहीं है, वो उनके दाई है। हाँ? दाई, यही बहना 60 साल के हो गई तो उनकी दाई हो गई। क्यों नहीं कहते बहना? बुढ़ी हो गई, सयानी हो गई तो वो बहन नहीं है। अच्छा, उनको नहीं मिल रहा, ये आप कह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं हमको पेंशन नहीं मिलती। बताइए, हम ब्राह्मण वर्ग से हैं तो हमको पेंशन नहीं मिलेगी। हम 72 साल के हैं और सबको मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कुछ दूसरी तरफ चलता हूँ। मैं एक और यहाँ समोसे की दुकान है फेमस, ये मनगवा से रीवा जाते वक्त, तो मैंने देखा बहुत भीड़ लगी थी, तो पता किया तो पता चला यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, तो मैं रुक गया जानने के लिए माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा लल्ली यादव नाम है। ये दुकान तुम्हारे का? जी जी, हमारी दुकान है जी। तो लल्ली यादव क्या है यार, एक बात बताओ, ये अखिलेश यादव का पार्टी चुनाव लड़ रही है इस इलाके में ना? लड़ रही है जी, लड़ रही है। कुछ है स्कोप? हाँ है। हाँ? है, वोट है उनका। ये यादव जी लोगों का? जी।
हर समाज का वोट है उनका। क्या है कैंडिडेट का नाम? प्रीति वर्मा। अच्छा, जी तो आप लोग हाँ, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं रहता तो? आएंगे, उम्मीद करेंगे तो आएंगे। ये नहीं, अगर समाजवादी पार्टी सीट पर उम्मीदवार नहीं देती, दे दी ना। दे दी अलग बात है, अगर नहीं देती तो आप किधर रहते? अभी तो हम उन्हीं को चुने हैं, इसके बाद देखे जाएंगे। हम तो अभी उन्हीं को चुने हैं। अरे यार, अगर नहीं रहती, मान लो समाजवादी पार्टी कहती है इस बार हम चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगे, तब फिर आप किस पार्टी की तरफ आपका रुझान? बीजेपी को जाएंगे, फिर हम बीजेपी को जाएंगे। अच्छा, मतलब हम ये जानना चाह रहे थे कि आप बीजेपी दूसरा नंबर? बीजेपी का दूसरा नंबर बीजेपी का है। इसकी वजह क्या है? काम अच्छा है उनका, लाइट पानी सब व्यवस्था अच्छा है उनका, बढ़िया है, इसलिए उन्हें को चुनेंगे। और ये कांग्रेस वालों से आपको? अब कांग्रेस वाले से तो अब 70 साल तो देख लिए हैं, अब इनका भी देख लें थोड़ा। ये अखिलेश भैया जो है, ये भी तो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन में जा रहे हैं। अरे तो अभी तो इन्हीं को चुनेंगे, इसके बाद देखेंगे। चलो, हाँ जी, हाँ बोलो। हम क्या बोले? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाल्मीकि। हाँ? वाल्मीकि साकेत। वाल्मीकि साकेत? कांग्रेस वाला बबीता साकेत को ही टिकट दिया ना? हाँ, क्या हाल है? वही ठीक ही है। किसका सरकार का उम्मीद है? उम्मीद तो हमको समझ में आता है मोदी का। हाँ? मोदी का। यहाँ मोदी का कहाँ हो रहा है? यहाँ तो मामा का हो रहा है चुनाव। अरे तो हो गया, दोनों एक ही है। अच्छा। हाँ, एक ही पार्टी के हैं। तो लोकसभा का कोई विधानसभा का है, यही बात है ना। हाँ, तो आप मोदी के काम से खुश हैं? कहाँ कार होकर ठीक है तो खुश। हाँ, तो मैंने आपको शुरू किया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा है प्रयागराज रीवा से। वहाँ से आते आते अब मैं रीवा शहर के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ, और उसके पहले जो बाज़ार है वहाँ शाम को आपने देख ही लिया किस तरह से लड्डू दोनों हाथ, इसी को कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। नहीं, रायपुर करचुलियान है ये। हाँ? रायपुर करचुलियान का मतलब कस्बा जो है रायपुर करचुलियान है ये। अरे ठीक है, रायपुर से देखे दो हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है। दोनों हाथ में लड्डू है। इसी को कहते हैं दो हाथ में लड्डू। दोनों हाथ में लड्डू, वो दिन भर काम भी करते हैं। एक बात बताइए, हाँ, इस बार मध्य प्रदेश में किसके हाथ में लड्डू है? कांग्रेस के। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। अरे बहुत देर के बाद दुबे मिश्रा तिवारी नाम सुनने को नहीं मिला। मैं पीछे से आ रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे आदमी से कोई मिश्रा, कोई दुबे, कोई तिवारी। वजह ये है कि जो ये भाजपा की सरकार है झूठ ज़्यादा बोल रही है, और केवल रोड में विकास है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारियों के लिए कोई काम नहीं है, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो सरकार बदलनी चाहिए, सरकार वैसे भी 5 साल में बदल देनी चाहिए, मेरा सोच है। अच्छा काम करे तो पलट देंगे तो कोई सरकार अच्छा, अगर उस मालूम ही है कि सरकार बदल जानी तो कोई नेता अच्छा काम करेगा, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं अच्छा काम किए नहीं ना, अच्छा काम 18 साल रहे किससे? अब ये जनता का निर्णय है। देखिए इसके बारे में 18 साल, अब 18 साल कहाँ रहे? पिछली बार सरकार चली गई, खरीद फरोख्त की सरकार बनी, उसको आप अच्छी सरकार कह रहे हैं? बताइए, विधायक को खरीद को जनता का निर्णय का इन्होंने मजाक उड़ाया है, जनता के वोटरों का। जिस जनता के निर्णय की आप बात कर रहे हैं उसको वोट परसेंट बीजेपी को ज्यादा मिला था। परसेंटेज नहीं पर जनाधार तो नहीं था ना। 5 सीट ज्यादा मिली थी कांग्रेस को, और कौन सा कांग्रेस को जनता ने 127-28 दे दिया था, 114 दिया था, 116 चाहिए था। हाँ, 2-3 घटे थे उसके, पर जो जनता का निर्णय था उसको बीजेपी को मानना चाहिए था। विधायक खरीद के जो सरकार बनी है, खरीदी सरकार है एक तरह से, तो मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले बार ही बलत दिया था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खुद कहते हैं कि उस पार्टी में कुछ काम नहीं हुआ 18 महीने में, इसलिए हम बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए उनके बारे में नहीं करेंगे, वो बहुत बड़े नेता हैं। हम उन्हीं की वजह से टूटा नहीं, उनके वजह से नहीं टूटा क्या है, पर
सिंधिया जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके बारे में उन्हीं की वजह से टूटी, वही जाके मंत्री बने, उन्हीं के सब जानने वाले थे, उन्हीं के सब समर्थक विधायक थे। आप गजब आदमी। तो सिंधिया जी ने टोरा, खैर क्या मजबूरी रही होगी वो सिंधिया जी जाने। पर हम कहते हैं कि देखिए सिंधिया जी कहाँ थे, कांग्रेस में थे। आखिर जब बीजेपी वालों ने सिंधिया जी को कुछ मतलब तोड़ने के लिए ऑफर दिया, उनके विधायकों को ऑफर दिया, तब ना भी सिंधिया जी टूटे होंगे। ऐसे तो एक बात बताइए, पर बीजेपी को खरीद के सरकार नहीं बनानी थी। 15 साल आप थे, आप जनता का निर्णय का सम्मान करते, इस बार आते, आप अच्छा काम किए तो इस बार आ जाते। चलिए वो एक शेर है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो कुछ सिंधिया साहब की रही होगी। लेकिन एक बात बताइए, आप ये बात कह रहे हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि जो आधी आबादी है महिलाओं की, उसमें ये जो लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, ये तमाम मामा ने इतना घर घर में पैठ बना ली है कि महिलाएं बहुत जबरदस्त। ये बताइए कि 18 साल पहले मामा की सरकार थी, 18 साल में मामा को महिलाएं मतलब बहना याद नहीं आई, अब आज बहना याद आ रही हैं। नहीं भाई, आपने 18 साल पहले क्यों नहीं आई थी? अभी आ रहा था कि मतलब बिल्कुल चुनाव के पहले आप लालीपाप दे रहे हो, इसके पहले बहना को दे देते। फिर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए बिल्कुल व्यापम, सुनिए ठाकुर नहीं, मुझे ठाकुर से मतलब नहीं है। देखिए नहीं, शिवराज सिंह के सामने व्यापम घोटाला हुआ, जो बेरोजगार हैं उनके सामने मतलब बेरोजगार हो गए बेचारे, परीक्षा देते हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। व्यापम जैसे पटवारी की आप ले लीजिए, भाई जांच करके जो सही होता है उसको निकाल देते रिजल्ट, क्यों नहीं निकाले रिजल्ट? कहीं ना कहीं सरकार आखिर दबाव बनाती व्यापम में, परीक्षा तो सरकार लेती है व्यापम के माध्यम से। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है देखिए, और हवा में सरकार चल रही है, हवा में चल रही है। अच्छा एक बात बताइए, अंडर करंट चल रहा है चुनाव में कि कोई लहर चले? लहर तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। लहर नहीं है, किसी की लहर तो लहर नहीं है, केवल परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, आम जन की बात है, मेरे कोई नहीं। चलिए देखा जाए। आपका क्या नाम है? छोटेलाल साकेत सर। छोटेलाल साकेत। साकेत जी, ये जो सिंह साहब कह रहे हैं, आप इससे सहमत हूँ चूँकि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए सर, और सत्ता परिवर्तन में ही जनता की भलाई है। क्योंकि अगर हम ही मालिक रह गए तो हमारे घर के और सदस्य जो हैं तो वो कभी मौका नहीं पाएंगे। और जैसा आपने कहा कि खरीद फरोख्त सी सरकार है, जैसे महाराजा साहब जो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो उनके बारे में सिर्फ इतने कह सकता हूँ कि स्वार्थपरता उनका था। स्वार्थपरता, पदलोलुपता जिसे कहते हैं, उसके कारण उन्होंने चुनी हुई सरकार को छोड़ करके और वो पार्टी बदल दी। अच्छा एक बात बताइए, ये कांग्रेस के लोगों के बैठने का तो नहीं, कांग्रेसी नहीं कोई नहीं है। हम आप देख रहे हैं हमारा चेहरा, कोई से कांग्रेस बीजेपी लिखा है? नहीं मतलब कि जैसे हैं तो क्या प्रचारक की हैसियत से क्या बैठे हैं, मतलब चेहरे आ रहे हैं सर, ये देख लीजिए, खेत से आ रहे हैं, देख लीजिए खेत से आ रहे हैं, बस चाहते हैं। अरे खेत और उससे क्या नहीं मतलब है, हमारा परिवर्तन होना चाहिए। कोई पार्टी विशेष का नहीं कोई विशेष का नहीं। तो एक जगह हम बैठे थे, सब बोले, फिर बाद में करें हम सब लोग कांग्रेस। नहीं सर, ऐसा नहीं, कांग्रेसी नहीं है। ये है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए सर, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, और कुर्सी जो सीट है वही सब कुछ बता देती है सर। एक बात ये बताइए कि शिवराज सिंह चौहान का नाम बीजेपी वाले अभी आगे नहीं कर रहे हैं, तो इससे बीजेपी को नुकसान है या फायदा है? नुकसान है सर, नुकसान है बीजेपी को। आज भी वो उत्तर मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चेहरे वही हैं? नहीं, सबसे लोकप्रिय चेहरे शिवराज सिंह ही हैं। उन्होंने बहनों को तो सब कुछ दे दिया, पर बहनों के जो बच्चे हैं और पति देव हैं उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। भांजियों को जो कुछ दे दिया, साइकिल दे दिया, पढ़ने की शिक्षा की दृष्टि से कुछ विकास कर दिया। और क्या विकास किया? शासकीय स्कूलों को तोड़ दिए, सीएम राइज स्कूल बना दिए, शासकीय स्कूलों को तोड़ करके एक विद्यालय बना दिए, उसी में कक्षा 1 से लेकर के और 12 तक चलती रहे। तो आपका क्या विचार है? हाँ, वो दादा बताएंगे, जो सब व्यक्त कर चुके सब। अरे दादा, ऐसा थोड़ी, इनके खाने से आपका पेट भर जाएगा। बिल्कुल भर जाएगा। हाँ भर जाएगा। नहीं दादा, हमारा सामान खाए से पेट न भरी, अपना अपन बताई। कैसे भरी? इनके खाए से आपका पेट कैसे भरी? नहीं वो सामान खाए हमारा ना। नहीं तो सामान खा के ही बताइए ना। अच्छा एक बात बताइए, आप अपना नाम बताओ। आपका नाम क्या? मेरा नाम अभिराम सिंह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम तौर पे जो राजपूत ब्राह्मण इस इलाके के
हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो बदलाव इस बार दिखाई दे रहा है क्या? कुछ बदलाव है इसमें? हाँ है ना, बदलाव है, दिखाई दे रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? अब उसकी वजह तो नाजिर साहब सब बता गए, बेरोजगारी, महंगाई। जो योजनाएं चलाई जा रही शासन, अच्छा एक बात ये बताइए, हाँ, जो योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही है उसका भार आम जनता में ही पड़ रहा है, क्योंकि जो भी कर्ज तो पड़ेगा ये, जो कर्ज 1000 कोई देगा तो उसका तो आपको 1050 आप ही के पॉकेट से लेगा ना। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम राजीव रंजन है, मैं दिल्ली से आया हूँ, जगह जगह घूम घूम के मैं लोगों से प्रेस रिपोर्टर। हाँ, टीवी पर मैं कार्यक्रम करता हूँ, माहौल क्या है उसमें लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। तो ऐसे ही छोटी छोटी दुकानों पर जो 2-4 लोग नाश्ता पानी करते हैं, ऐसे माहौल में रहता हूँ कि जी लगता, घबराने लगता है। किसका? हाँ, मैंने अपन लोगों का कि जब साहब देखते हैं ये लंबा सा ना तो घबरा जाते हैं साहब। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि हाँ, जब अरे ये इसमें पुख्ता क्या देखते है? हैं। ये तो सब कुछ है। अरे इसमें तो सब बोल रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में तो सड़क पर चलती महिलाएं, खेत बिरा, किसान, नौजवान सब बोलता रहता है। बोलिए। कुछ नहीं सब। अच्छा एक बात बताइए, मामा आएंगे कि जाएंगे? मामा आएंगे कि जाएंगे? अब ये उनका कर्म जाने, हम उसके बारे में क्या कहें। चलिए ठीक है। नहीं अब तो मामा गए हो, हाँ? आपकी मामा गए हो। अब मैं आपको कहीं और भी ले चलता हूँ।